हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो है कि जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो एक न्यू पेट पेरेंट करते हैं, थोड़ी चीज़ें जो ध्यान में देने वाली हाँ। होती हैं। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली मिस्टेक्स नहीं होते हैं, सब लोग सीखता ही है क्योंकि कभी ना कभी तो पहला ही पेट फर्स्ट टाइम होता है। फर्स्ट टाइम होते हैं, तो हमने भी वैसे ही सीखा है, गलती कर करके हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं कि अभी हम आपको बता सकें। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वेट के रेगुलर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मिस नहीं करनी चाहिए, और कभी भी आप वेट मत करो कि आपके पेट को कोई प्रॉब्लम हुई है तभी आप जाओ। नहीं, रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी है। हाँ, और स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनके वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है, और वो 1 साल तक ना वो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आज है तो यार आज टाइम नहीं है कल जाएंगे। अगर आप इनको ला रहे हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी नहीं कि मतलब ये अपना इंजेक्शन खुद से लगाएं। आप ही को जो डॉक्टर ने टाइम दिया है, जैसे अगर आज का दिया है तो आप आज का ही अपॉइंटमेंट लो और आज ही लगाओ, क्योंकि उसके बाद इनको बूस्टर्स लगते हैं। तो अगर आज का टाइम पे लगा तो आगे के भी टाइम पे लगेंगे, तो इनको कोई फिर दिक्कत नहीं आती है अगर आप टाइमली हर चीज़ करो। और इससे रिलेटेड अगर मैं 1-2 चीज़ें और बोलूँ कि आप इनकी बुकलेट प्लीज़ हमेशा अपडेटेड रखें। हाँ। और दूसरी चीज़ कि मैं गुड़गांव एनसीआर का बोल रही हूँ, दिल्ली एनसीआर का, कि हमारे यहाँ हमें अपने पेट्स जो है रजिस्टर कराने पड़ते हैं। हाँ। काफ़ी काफ़ी सिटीज़ में मैंने सुना है होता है, काफ़ी सिटीज़ में अभी नेसेसरी नहीं है, बट यहाँ बहुत ज़रूरी है आप अपने डॉग रजिस्टर कराओ। नहीं, नेसेसरी हर जगह है, पर हर जगह ना एक बार क्या होता है कि एक बार बवाल हो जाए तब लोग इस पे फोकस करते हैं, डंडा पड़ने तक नहीं कुछ हाँ, होता। हाँ। पर आपको आप जिस दिन अपना पेट ला रहे हो आपको उस दिन इनको रजिस्टर करवा देना चाहिए। उसके भी रीजंस हैं कि देखो, पड़ोसियों को या किसी को भी कब दिक्कत हो जाए इनसे आपको नहीं पता होता है कि ये भौंक रहे हैं, उन्होंने कंप्लेन कर दिया तो इसको उठा के वो ले जा सकते हैं अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो। इसीलिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक पॉइंट वैक्सीनेशन और इनसे एक पॉइंट और पहले एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि आप जहाँ से भी अपना डॉग ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज़ारा होशी के बारे में आप जानते हो और ये मैगी है। ज़ारा को ये लोग मतलब लाए थे, इन्होंने ख़रीदा था ज़ारा को, तो इन्होंने भी हर चीज़ पहले पता की थी कि ज़ारा की कहाँ से है, मतलब उसके मम्मी पापा कौन है, मतलब ये पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इन फ्यूचर अगर कभी कोई ब्रीडर के सारे डिटेल्स होने चाहिए, आपने उनसे ख़रीदा है उस चीज़ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, और जो आप पेट ला रहे हो, जो भी पपी ला रहे हो आप, तो आप उसका देखें कि उसके पेरेंट्स को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जेनेटिकल। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बहुत यूजुअल होता है कि पपीज भी उस चीज को कैरी करें। अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेटर स्टेजेस में आपको। हाँ, वो चीज इंडिया आपको में जो ब्रीडिंग होती है ना, वो थोड़ा ब्रीडिंग बहुत लोग अच्छे तरीके से भी करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही, पर मोस्टली ब्रीडर्स जो हैं, आपने बहुत से केसेस ऐसे सुने होंगे कि जब इनका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो इन बच्चों को सड़क पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ध्यान देना चाहिए कि ब्रीडर भी ब्रीडिंग कैसे कर रहा है। आपको एक अच्छे जगह से जो लाइसेंस्ड हो उनके पास से आपको लेना चाहिए। और जैसे हमने मैगी को अडॉप्ट किया था, तो जब आप अडॉप्ट करते हो ना, तो आपको एक बार उनसे एक पेपर पे साइन करवा लेना चाहिए कि अब ये इनके हो गए। हाँ, आपने उनको सौंपा है। मतलब जो भी इनके, वो तो बहुत अच्छे थे, टच वुड, मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अगर वो नहीं होते तो मैगी हमें कभी नहीं मिलती। तो पर तब भी आपको हमेशा आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने कहीं से उसको अडॉप्ट किया है। जैसे हमने अपने बच्चों को, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं हमारे, जो 6 लिटर पपीज़ के, नहीं 6 पपीज़ हुए थे 1 लिटर के, तो उसमें से भी जो 2 अडॉप्ट हुए थे, हमने उनके भी आधार कार्ड आज तक अपने पास रखे हुए हैं। प्रॉपर फॉर्म उन लोगों ने फिल किया था। हमने आधार उनका लिया है। हाँ। हमने फोटो, बाकायदा फोटो वीडियो जब वो लेके जा रहे हैं,
हमने वो प्रूफ में रखी है और हम अभी भी कांटेक्ट में उनके साथ, वो हमको रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं कि फोटो वीडियो भेजते हैं कि हाँ बच्चे अच्छे हैं, हेल्दी हैं, मस्त। वी आर लकी कि हमारे अभी कोई ऐसे एनकाउंटर नहीं हुआ है जहाँ हमने इसमें इशू फेस किया हो, पर हमने बहुत से ऐसे केसेस सुने हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए हर चीज का। आजकल मतलब जमाना ही वही चल रहा है कि सब कुछ प्रूफ पे चलते हैं, तो इनको आप मजाक में ना लें, इनके भी प्रूफ होने जरूरी है। थर्ड था रजिस्ट्रेशन, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। उसकी भी वीडियो डाल देंगे कि आप कैसे करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन, वो अगली वीडियो में या कभी ना कभी तो हम ये डिस्कस करेंगे। अगली ना हो तो 1-2 वीडियो बाद आपको ये चीज भी हम बता देंगे कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट जो आप पॉइंट है जो काफी लोग मतलब थोड़ा मिस करते हैं, काफी लोग थोड़ा डिले करते हैं, वो है ट्रेनिंग। मतलब आप किसी से भी ट्रेनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या जिनके पास पेट रह चुके हैं, अगर मोस्टली लोग 40 डेज पे पेट लेके आते हैं, चाहे अडॉप्ट करें चाहे खरीद के लाएं, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बचपन में ही आप इनको मोल्ड कर सकते हो, आपको जैसे मोल्ड करना है। तो ट्रेनिंग में अगर आप डिले करते हो, बहुत बेसिक भी मैं कह रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि केनाइन जैसी ट्रेनिंग आप करें इनकी प्रॉपर, लेकिन हाँ इतना कि सेट डाउन स्टे, स्टे तो सबसे बड़ा कमांड होता है। यस नो वाला जो है स्टे इसलिए भी होता है कि जब आप बाहर जा रहे हो तो कम से कम आपकी स्टे बोलने पे वो बच्चा एक जगह बैठे, मतलब वो एक चीज होना चाहिए। और ये जो ट्रेनिंग बोल रही है, सब ट्रेनिंग नहीं करवा सकते हैं। घर में जो एक इसका अल्फा हो वही ट्रेनिंग करवाए। ये सबको अल्फा नहीं मान सकते हैं, ये खुद में अल्फा होते हैं। तो इनके लिए जो इनकी ट्रेनिंग करवाता है वो अल्फा होता है। अगर आप ट्रेनर भी बुला रहे हैं तो वो एक ही जना को बोलेगा कि आप इसको कमांड दो। सब देंगे तो ये नहीं सीखेगा, कोई भी बच्चा नहीं सीखेगा। तो ट्रेनिंग आपको इनकी जल्दी चालू करनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट अगर आपके साथ मतलब डिस्कस करूं तो वो होगा कि आप प्लीज ओवर फीडिंग या कुछ ऐसा गलत ना खिलाएं, क्योंकि कई बार होता है कि कई बार नहीं, मोस्टली यही है, आप अपने डॉग को आपने अभी फीड कराया है, कैट को कराया है, कोई भी पेट हो उसको कराया है, तो इनकी आदत है कि आप कुछ भी खाओगे, पपी आईज से देखेंगे। हाँ, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको भूख लग रही है। काफी लोग क्या होता है कि बहुत ओवर फीडिंग, चाहे आप घर का खाना दे रहे हो, चाहे आप किबल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, इट इज अप टू देम। आप कुछ भी खिलाएं, बस खिलाएं, वो वाली चीज है, हम उस चीज पे कुछ कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन इतना नहीं दे, पोषण जो वेट है बच्चे का, जो इसकी नेसेसिटी है, उसके हिसाब से पोषण देख के आप वो दीजिए। हर टाइम नहीं इसको कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए। क्योंकि इनको ओवर फीडिंग से भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। आपको अभी नहीं समझ आएगा, वो ओवर द टाइम, ये एक ऐसी बीमारी है जो ओवर द टाइम जुड़ के बहुत बड़ी होती है। फिर आपको समझ नहीं आएगा, जब आपको रियलाइज होगा तब आपको समझ नहीं आएगा कि आप इस चीज को कैसे सुधारो। और बहुत कॉमन जो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है वो है ओबेसिटी। अगर आपके पपी ने, आपके बच्चे ने वेट गेन कर लिया तो जितनी जल्दी गेन किया है उसको हटाने में बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम, बहुत पेशेंस, बहुत एंड्योरेंस, हर चीज़ लगती है इनका वेट कम करवाने के लिए। पर तो वही बात है, पर बहुत लोग ना ऐसे होता है कि प्यार में ऐसी भी चीज़ें खिला देते हैं जो इनके लिए बहुत पॉइजनस होती है। फॉर एग्जांपल चॉकलेट, पर लोग उसको कि यार देख रहा था इसलिए खिला दिया, थोड़ा से खाने में कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कब वो असर कर जाता है ना वो पता नहीं चलता। इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है अल्कोहल, चॉकलेट्स, ग्रेप्स, अनियन घर में रहता है। आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज़ को उनसे कैसे दूर रखते हो। और ये ना मैंने बहुत घरों में ये भी देखा है कि वो घर का खाना खिलाते हैं और उनका डॉग्स घर का मतलब जो खुद खा रहे हैं वो खिलाते हैं, जैसे सब्जी हम बनाते हैं प्याज वगैरह डाल के वो खिलाते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आप खिला रहे हो, आपके डॉग को कुछ नहीं हो रहा है तो वेल एंड गुड, भगवान ना करे कभी कुछ हो। पर हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि अनियन बहुत हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। कब वो कहाँ कैसे असर कर जाए फिर आप बचा नहीं पाओगे, फिर आप सोचते ही रह जाओगे कि क्या हो गया, वो वाली चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि रूटीन मेंटेन करना। ये रूटीन आपका हर चीज़ के लिए है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो पहले उसको बाहर लेके घुमाने जाना हो, चाहे खाने के लिए हो, उसकी एक्सरसाइज हो, उसका प्ले टाइम हो, उसकी शाम का स्नैक्स हो, जो भी है एक रूटीन आप पूरे सब चीज़ों का बांध के रखिए कि अच्छा इसको दिन में 3 बार लेके जाना है तो
रूटीन आप बनाएंगे धीरे धीरे धीरे, ये नहीं कह रही हूँ कि पपी आता है उसको लेके जाना पड़ता है, बहुत बार लेके जाना पड़ता है, वो होता है, वो हर कोई करता है, लेकिन जब पपीज को तो 30 डेज या 40 डेज तक ये बोलते हैं कि बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बीमारियां होती हैं बाहर, पार्वो वायरस एंड अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन, तो पपीज बाहर नहीं जाते हैं, वो घर में ही करते हैं। पर घर में भी आपको रूटीन मेंटेन करना है कि अगर आप पी पैड पे भी उसको सुसु पोटी करवा रहे हो तो उसका भी टाइम आपको पहले तो उसका टाइम नोटिस करना पड़ेगा कि वो कब कब कर रहा है, फिर उस हिसाब से आपको इसका रूटीन सेट करना पड़ेगा पपी का भी। तो चाहे खाने का हो, घुमाने का हो, खेलने का हो, किसी भी चीज़ का हो, आप एक रूटीन सेट कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगी और डॉग के लिए भी बहुत हेल्प होगी, आगे पेट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि हाँ वो उसके अलावा फिर आपके साथ कोई जिद नहीं करेगा। और इनके लिए भी मोटिवेशन हो जाता है एक तरीके का कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इनके लिए खाना ही बच जाता है, खेलने से भी धीरे धीरे विद एज इनका मन हटने लगता है। तो इनके लिए क्या है, अगर इनको खिलाना भी है ना तो खाने से पहले आपको, इनको पता है कि अब मुझे खाना मिलने वाला है, तो आप उनको खिला रहे हो या थोड़ा मूवमेंट करवा रहे हो, तो वो इनके लिए मोटिवेशन होता है। इनके लिए खाना ही सब कुछ है, ये खाने के लिए ही जीवित है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओवरफीड करना है, मतलब मैं कुछ और बता रही थी, आप इसको उससे मत रिलेट कर लेना, वो है। नेक्स्ट जो रूटीन के साथ मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगी, इनका प्लीज़ एक प्ले टाइम ज़रूर फिक्स कीजिए। लोग बिजी रहते हैं, हम भी बिजी रहते हैं, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम दिन भर खेलते हैं, लेकिन अगर हम 5 मिनट दे रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगी आप 1 घंटा बैठ के खेलिए, आपके पास जितना टाइम है आप जितना टाइम अलॉट कर सकते हो उतना टाइम कीजिए, लेकिन जो टाइम देंगे वो पूरा टाइम इसी पे दीजिए। कि इनका एक प्ले टाइम आप अपने साथ रखिए। क्यों? क्योंकि बॉन्ड वो मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। कि काफ़ी ओवर द टाइम मैंने देखा है कि जब पपी नया पेट आता है तो बहुत लोग खुश होते हैं कि वो पेट आया है, चलो खेले, दिन भर उसी के साथ चिपके रहेंगे, दिन भर उसी के साथ चिपके रहेंगे। फिर आप अपने स्केड्यूल में बिजी हैं, आप अपनी चीज़ों में बिजी हैं या किसी भी चीज़ की वजह से, तो लेकिन बच्चे को तो आदत हो गई है आपके साथ 24 घंटा चिपकने की, तो जब वो फिर आपके साथ आके चिपकता है, आपको वो अटेंशन मांगता है, तो उसमें लोग काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं कि अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। तो आप एक मतलब स्पेसिफिक टाइम आप रखें प्ले टाइम के लिए कि आप इसके साथ खेलें, बातें करें, कूदें, जो भी करना है, आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, आप क्या कर सकते हो। साथ में कडल करना है, खेलना है, कुछ भी या आपको खाने का टाइम आप वो रखें तो भी, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम आप इनके लिए निकालें जो सिर्फ इनके लिए हो। अब वो आपके ऊपर है, वो 5 मिनट देना चाहें, 10 मिनट देना चाहें, पूरा दिन देना चाहें, वो आपके ऊपर है, मतलब आप जैसे इनको रखना चाहते हो। और नेक्स्ट ये है कि थोड़ा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन का मतलब मैं ये नहीं कह रही प्लीज हम वो चीज़ें कभी नहीं कहेंगे जो हम नहीं करते। हम अपने पेट्स को सोफे पे बेड पे जहाँ है वो सब चढ़ते हैं, तो हम ये कभी मना नहीं करेंगे, वो उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, वो सबकी अपनी मर्जी है। जो लोग नहीं करते हैं वेल एंड गुड, जो करते हैं वो भी बढ़िया है, हम भी करते हैं। पर पॉइंट ये है कि कभी आपने ना बोला तो उस ना का ना ही मतलब होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं जिद करके कुछ भी कर सकता हूँ। और डिसिप्लिन इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई अगर आ रहा है आपके घर पे तो वो ये ना बोल के चला जाए यार ऐसे कुत्ते पालते हैं, क्योंकि बहुत लोग ना मुंह खोल देते हैं अपना, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। देखो हम भी बहुत प्यार करते हैं यार, हमारे तो सर पे चढ़े रहते हैं ये लोग, पर हाँ ये है कि अगर हमने ना बोला है तो उस ना का मतलब ना ही होता है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है इन लोगों के साथ, नहीं तो वो आप ही पे भारी पड़ेगा। आज ना पड़े पर कुछ दिन बाद तो ज़रूर आपको प्रॉब्लम देगा, और उसी से लोग इरिटेट होके डॉग्स को अबैंडन काफ़ी मैंने केस सुने हैं। अब मेरे पास 2 पॉइंट रह गए हैं जो मैं जल्दी कवर करूँगी। सेकंड लास्ट पॉइंट है कि इनकी रेगुलर ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कह रही ग्रूमर के पास आप लेके जाओ, खुद से कर लो, मतलब क्वार्टरली आप वो एक बना लो, क्वार्टरली लेके जा सकते। वीडियो डाल देंगे। रेगुलर मैगी भी साफ होती है, ज़ारा भी साफ होती है, होशी भी होती थी, तो वो है, पर कैसे करना है वो भी बता देंगे घर में, बहुत इजी होता है, कोई इसमें मतलब वो नहीं है कि बहुत बड़ा कोई काम हो, नहीं, 5 मिनट में ये भी साफ हो जाते हैं। और इनका हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनको कब इन्फेक्शन हो जाए, उसमें पस आ जाता है, और वो पस क्योंकि आप तो ऐसे टांग उठा के बार देख नहीं रहे हो ना, तो वो भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप हमेशा
इनके जो नीचे साइड ऑफ बॉडी है उसको हमेशा उल्टा करके देखें, चेक करें कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। एंड लास्टली लास्ट पॉइंट बड़ा दुखदाई है। नहीं दुखदाई नहीं, वो मैं अब बिल्कुल कंक्लूजन में अच्छा, बोलूंगी। लास्ट पॉइंट मैं ये रख रही हूँ कि प्लीज अपने पेट्स को सोशलाइज करें। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, नहीं तो बाद में हमने बहुत प्रॉब्लम सुनी है कि किसी और के साथ रहता नहीं, किसी और कुत्ते को देखते भौंकता है, काट देता है, ये कर देता है, लड़ाई हो जाती है। तो आप स्टार्टिंग से सोशलाइज करेंगे, डॉग से मिलाएंगे, डॉग भी हो लोग भी हो, लोगों से भी मिलवाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं बाद में। अब मैं अपने ज़ारा का मैं बताती हूँ, में जहाँ हम रहते थे सोसाइटी में, तो मतलब मेरा एक छोटा भाई है, तो उसके काफ़ी सारे दोस्त थे, तो ज़ारा को वो देखने के लिए मतलब लगाइए, जब वो छोटी थी हमारे घर में 15-20 बच्चे दिन भर पड़े रहते थे खिलाने के लिए। तो उसको स्टार्टिंग से आदत है कि लोग आते हैं, खेलते हैं, उठाते हैं, खेलना जो तो ह्यूमन टच का उसको पता है। हाँ, और प्लस उसके काफी सारे फ्रेंड्स भी थे सोसाइटी में, और जो पेट्स होते हैं उनसे भी मिलना, वॉक पे जाते हैं तो करना। कभी भी ये मत कीजिए कि आप वॉक पे लेके जा रहे हैं साथ में कुत्ता हो, आपने डायरेक्शन नहीं बदल दी, मैंने जो बहुत फ्रीक्वेंटली देखा, नहीं करना, डायरेक्शन बदल दी या वो इधर खींच के लीश कॉलर खींच के इधर कर दिया। नहीं, इनको भी सोशलाइज कराइए, इनकी भी लाइफ है यार, ये भी अपने दोस्तों से मिलके। अब आपको नहीं समझ आता भाऊ भाऊ करते हैं क्या बोलते हैं, अब लेकिन हाँ एक चीज, एक डिस्क्लेमर, मेरे बेटे की आवाज आ रही होगी, उसको इग्नोर कर देना गाइस। अब बच्चा है, उसको चुप नहीं करवा सकते। मतलब ये अपना भाऊ भाऊ करके क्या बात कर रहे हैं, दिन भर की दिनचर्या अपनी डिस्कस कर रहे हैं। तेरे को पता है आज मैंने क्या खाया, क्या पता है क्या बात कर खा लिया हमने, तेरे को पता है कल क्या हुआ, मम्मी पापा में लड़ाई होगी, कुछ भी है, अपना मिले जुले बात करें। ये लोग सोशलाइज कीजिए, ह्यूमन से भी और दूसरे पेट से भी, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़रूरी है, दोनों ही आके पूरे लाइफ टाइम में हमेशा साथ रहेंगे। ह्यूमन से मैं इसलिए कह रही हूँ कि घर में लोग आते हैं, ये ऐसा कहीं नहीं सुना, या आप इनको लेके जाते हो तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप ट्रैवल करें, लोग घर पे आए या इनको कहीं लेके जाएं, तो इनको मतलब काबू में रखना या वैसे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ सोशलाइजेशन डॉग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना हो सके उतना कराइए। ये नहीं कह रही कि ज़बरदस्ती पुश करिए, लेकिन ये अपने हिसाब से जितना इनको टाइम ले उतना टाइम लेके करे। प्लीज़ कोई भी हमने जो पॉइंट्स बोले, कोई पुश ना हो उस चीज़ में कि ज़बरदस्ती कराना है या बिल्कुल ही उसको बिल्कुल भूल जाए, इग्नोर कर दे। नहीं, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरा कंक्लूजन का जो है वो ये है कि आप इनको लेके आए हैं, जिस एक्साइटमेंट से लेके आए हैं, वो एक्साइटमेंट आप उस कमिटमेंट को पूरा करने में पूरे लाइफ टाइम लगाइए। हाँ, बीच में छोड़ना, इनको कोई बीमारी हो गई तो छोड़ देना, या आप कहीं रीलोकेट हो रहे हैं तो आप इनको अबैंडन कर देते हैं। ना यार गाइस, नहीं, मतलब कुछ भी करो, ये मत करो। मतलब हमने जो 3 चीजें सबसे ज्यादा सुनी, और पेट शॉप खुलने के बाद तो सबसे ज्यादा सुनी है कि रीलोकेट कर रहे हैं इसलिए हम अबैंडन कर दे रहे हैं, हमारी जॉब बहुत हेक्टिक हो गई इसलिए हम अबैंडन कर दे रहे हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई है खाने पीने में या बीमारी है इसलिए हम अबैंडन कर दे रहे हैं। अब आप सोचिए, आप अपने घर वालों को तो ऐसे नहीं छोड़ते ना, आपकी जॉब होती है, कुछ होती है, तो बस इनको मत छोड़ो गाइस। इस चीज़ पे हम अगली वीडियो बना देंगे कि ये कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है हमारे यहाँ, विद स्टैटिस्टिक एंड ऑल द स्टडीज़ जो भी हमें प्रोवाइड होती हैं गूगल पे, वो सब हम आपको बताएंगे। ये अगला टॉपिक होएगा हमारा, जो बहुत दिल भर आने वाला टॉपिक है, पर ठीक है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड प्लीज़ अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसको शेयर करो, या कोई टॉपिक आपको जिसके बारे में जानना हो वो टॉपिक भी कमेंट पे ऐड कर सकते हो। मतलब इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ये इन सब चीज़ों पे आप इम्पोर्टेंस दो और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ गाइस। थैंक यू, बाय।